अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक हो, मेरे खुश होंगे। मैं उदारी न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अनामिका जैन, अंबर योगी जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स प्ले। जय श्री राम, जय श्री राम। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, जरा हाथों को खोलिएगा और इतराइएगा अपने उत्तर प्रदेश पे कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। योगी जी बैठा है सामने। बात यहाँ हमने देखी, वो बात मैं कहना चाहती हूँ और आप तक पहुंच जाऊं तो आपका आशीष मिले। मैं बहुत हर्षित हूँ और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम और महंत, उनके समक्ष काव्य पाठ कर रही हूँ और चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने। हाथ खोलिएगा यदि समर्थन हो तो। कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने, लोकतंत्र को रुग्ण किया हर राजनीति के रोगी ने। तो सत्य सनातन और न्याय की डोर थाम कर हाथों में, सत्य सनातन और न्याय की डोर थाम कर हाथों में धर्म का शासन किया प्रतिष्ठित भारत भर में योगी ने। दूसरों ने मतलब तो वो राम भक्त जो आज राज कर रहा है, वो राम भक्त जो कल राज करेगा। मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप सब बोले और एक बार गुनगुना दे, राम भक्त ही राज करेगा। और जय श्री राम के साथ मेरे साथ सुनते और अग्रिम पंक्ति में बैठे संतों को प्रणाम करती हूँ और उनसे भी अनुरोध करती हूँ। अनामिका जैन, संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, लोकतंत्र को मान मिला। दुनिया भर में भारत माता को देखो ना, पूरी दुनिया ने माना, सम्मान मिला। मतलब जो काम किए वो गाने के थ्रू में सबको बताया जा रहा है, ऐसा है ना। मक्खियाँ नहीं मारते बच्चा उसका। जय जय श्री राम। समृद्धि के सदा मिला।
वायरल हुई थी, लोग आज तो वीडियो का टाइटल है, छोटी वीडियो थी तो उसके साथ दूसरी भी लगा रहे हैं। वो तो मोदी योगी जी का एक गाना था। योगी जी के वो समर्पित क्या कहेंगे उसको, अच्छा, पावर ऑफ नागा साधु। हु आर नागा साधु। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी जनरेशन, आज की जनरेशन इनसे दूर है तो इनके बारे में पता नहीं, तो पता होना चाहिए कि क्या है, कौन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक हमने पूरी डिटेल वीडियो भी देखी है। पावर ऑफ ये बड़ी ये वायरल। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। नागा साधु। साधुओं की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ऐसा ही है। ओए होए कैसे देखो। हैरानी की बात देखिए कि भारतीय लोगों को ये ग्रीस देखो। के योद्धा स्पार्टन्स के बारे में बताया जाता है। हाँ। भारतीयों को जापान के योद्धा समुराई की कहानियां सुनाई योद्धा। जाती सही हैं। है। मगर ये विडंबना है कि भारत के लोग, खास तौर पर युवा, जानते ही नहीं कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा नागा साधु होते हैं। नागा नागा साधु। योद्धाओं की इस फौज को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। रूस, जर्मनी, अमेरिका, इटली और ग्रीस जैसे देशों से आए लोगों ने कहा है कि वो नागा साधुओं के दर्शन देखने करना के चाहते हैं। अच्छा, दर्शन। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज नागा साधुओं पर अध्ययन कर रही हैं। रिसर्च कर रहे मगर हैं। भारत के ही लोगों के मन में नागा साधुओं को लेकर कई गलत फहमियां हैं, जानकारी की कमी है। आज हम नागा साधुओं के बारे में आपको ऐसी जानकारियां बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये नागा साधु कौन है, ये कुंभ में कहां से आते हैं और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ये कहां चले जाएंगे? नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? ये देखो। ये अपने शरीर पर राख क्यों रगड़ते हैं? ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में बताएंगे। नागा साधुओं का जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है, खुद को और ये त्याग त्यागने से। सबसे पहले अपने ही शरीर का होता है। नहीं। नागा साधु बनने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद का ही अंतिम संस्कार करता है। है। ये व्यक्ति अपना नहीं, ही मैं पिंड दान करने अपनी- के बाद अपनी नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश नमाज़े करता जनाजा। है। ये सुनो। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृत में नागा शब्द का अर्थ पहाड़ से होता है, और नागा साधु वो होते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप या तपस्या करते हैं। नागा साधु। नागा शब्द का एक अर्थ योद्धा से भी होता है, योद्धा। इसीलिए नागा साधुओं को एक योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। योद्धा इनका सन्यासी। इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। आदि बताया जाता है कि शंकराचार्य। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की फौज बनाई। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञानी होते हैं। शस्त्र वर्ष और 1748 में जब और अहमद शाह अब्दाली तलवार। ने इलाहाबाद पर हमला किया था, तब नागा योद्धाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे देश आधुनिकता की तरफ बढ़ता गया और नागा साधुओं की फौज बिखर गई। इन्होंने खुद को पूरे संसार से काट लिया। आपको बता दें कि भारत में 13 अखाड़े हैं जो युवाओं को 13 नागा अखाड़े। साधु 13 बनाने की दीक्षा देते हैं। इन युवाओं की आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होनी होनी चाहिए। चाहिए, 16 साल से बताया ऊपर। जाता है कि भारत में सनातन की रक्षा के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं। ये संख्या कई देशों की सेनाओं से भी बड़ी है। करोड़ों लोगों के मन में सवाल होता है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? तो आपको बता दें कि इसका जवाब यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही होता है। यही नहीं, अवस्था दोबारा लगाया। प्राकृतिक अवस्था होती नहीं। है। हाँ। सवाल ये क्यों? भी पूछे जाते हैं बहुत कि slow नागा रहती। साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? तो ये इसका देखो। जवाब है कि नागा साधुओं पर मौसम का असर नहीं पड़ता। जब कोई नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति का शरीर ऐसी स्थिति में चला जाता है कि कहते हैं ठंडा जहां पानी उसे होता है सर्दी, मिट्टी का। गर्मी, अग्नि सभी का एहसास होना बंद हो जाता है। जिस तरह से महिला के गर्भ में बच्चा किसी भी मौसम में जीवित रहता है, ठीक उसी तरह से नागा साधु प्रकृति के गर्भ में ओहो। सुरक्षित रहते हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते हैं? भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे अपने शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं। अरे मृत्यु उनका कुछ शाबाश। नहीं बिगाड़ सकती। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये नागा इस- साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ये कहां चले जाते हैं? इसका जवाब है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों या पहाड़ों में अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं।
कुंभ मेले के लिए ये नागा साधु अपनी तपस्या से वापस आते हैं और मेला खत्म होने के बाद या तो ये अपने अखाड़ों में चले जाते हैं या फिर सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। ओहो, कहाँ पे? सृष्टि के सृष्टि के धर्म। जी जनाब, तो योगी जी के सामने ही योगी जी और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सन्यास पे, सन्यास नहीं का वो दिल्ली के सन्यासर पर, यानी दिल्ली की कुर्सी पर जो भी। तो मतलब योगी जी जो है अपना राम भक्त या भक्ति के हवाले से लोगों के दिलों में राज करते हैं और यूपी पे भी राज करते हैं, और आने वाले फ्यूचर के हवाले से 100% कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे। तो ये भी एक, नितिन गडकरी और योगी जी। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जब नाम दिए जाते हैं किसी पार्टी की जानिब से, तो देखा जाता है कि मतलब योगी जी सही रहेंगे। नितिन गडकरी को तो सिर्फ रोड वगैरह ही करते हैं, और योगी जी हर चीज़ों को, हाँ, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। इवन के मजहब को भी लेके चलते हैं और दुनियादारी को भी लेके चलते हैं। हर एक चीज़ और भी जहन में रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो ये है कि कहीं ना कहीं कई लोगों के जहनों में ये भी हो सकता है, यूपी में तो मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम जो है वो इनसे मुतमईन है मेरे ख्याल में, लेकिन कई जगहों पे ये भी हो सकता है कि इनके बारे में गलत छवि हो कि नहीं यार ये हिंदू धर्म को वो करेंगे। अब मिसाल के तौर पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मस्जिदें और मज़ारें बनी हुई है, तो वहाँ पर भी टेम्पल्स के निशानात मिल रहे हैं। तो वो भी दोबारा से टेम्पल की तरफ बातें हो रही हैं कि इसको भी हम टेम्पल बनाएंगे, क्योंकि ये टेम्पल ही था। तो इस तरह की बातें, तो जिससे मुसलमानों के दिलों में नफरतें भी हो सकती हैं कि नहीं यार अब मस्जिद बन चुकी है तो बनी रहे, को शहीद ना करें। तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी है, कहीं ना कहीं होगी। यूपी में तो काफी लोगों ने इनके बारे में मतलब एक केस, हाँ, मतलब सब कुछ देख के करना पड़ेगा। मैं तो सॉरी, दो चीजें देख सॉरी बोल रही थी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से। अच्छा, फिर इन्होंने प्रॉपर अपने आप को एक सनातन धर्म में अपना लिया, भगवा कलर पहन लिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी वीडियो के दरम्यान, पिछली जब वीडियो एक देखी थी जिसमें साधु थे और बहुत सारे लोग थे, मुझे एक चीज़ और लग रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में डुबकी लगाई है, इन्होंने भी स्नान किया है शायद, मेरे में कमेंट आया था कोई कि मोदी जी भी गए हैं। तो किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, या मतलब है कि योगी जी जो है ये किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से, मतलब आई थिंक ये नाव के थ्रू जाएंगे, नाव से जाकर, और फिर नहीं सिक्योरिटी और सिस्टम और सारा मतलब कमाल होगा वो। और वो वीडियोस आएगी नहीं आएंगी, या बिल्कुल ही बेस बदल के जाएंगे। मतलब सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी पर्पस होता है कि नहीं यार किसी को पता ही नहीं है कि मास्क के अंदर कौन है। हाँ, ये तो है। तो आसपास सिक्योरिटी वाले भी साधु बने हुए, उनके इधर भी गने लगी हुई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वो हम तो तस्वीर ही कर सकते हैं इन बातों का। वो देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बाकी योगी जी जो हैं उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि सफाया किया है, क्राइम का सफाया किया है, हर चीज को मैनेज किया है उन्होंने। बाकी नागा साधु के हवाले से हमने प्रॉपर एक वीडियो देखी थी। अच्छा, अब देखा था उसको एक प्रैक्टिस से गुजरना पड़ रहा था कि प्रॉपर ठंडा पानी डाला जा रहा, और मटके का पानी वैसे भी इतना ठंडा होता है। कांप रहे थे वो, कांप रहे थे बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मुसलसल ठंडे पानी से नहाया जाए, मुसलसल सर्दी में रहा जाए, मुसलसल गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि कपड़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसका मतलब ये है आपकी बॉडी वो सहन करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी बॉडी, ठीक है, हम तो इतना सोच सकते हैं, लेकिन हम कुदरत के कारनामों पे तो इस तरह सोचें कि कुदरत ने हर इंसान, देखो मतलब आपकी बॉडी तो बॉडी ही है ना। चलो अभी इस वक्त आपने ठंडक सह ली, लेकिन फिर बॉडी तो बॉडी है। और वो वैसे भी गारों में रहते हैं, पहाड़ों इलाकों में रहते हैं, वहाँ बर्फ की होती है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कभी कुदरत की कारीगरी पे फोकस नहीं करते कि कुदरत ने इंसान को कैसा बनाया है कि अगर तू तकलीफ वाली जिंदगी गुजारेगा, बर्फ वाले इलाके में रहेगा, तो तुझे वक्त के साथ साथ ऐसा कर दूंगी मैं। हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम कुदरत ने डाल दिया कि हम शदीद गर्म इलाके में रहने के काबिल भी हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ आदी हो जाते हैं। हमारी बॉडी बनाई किसने? वाले बनाई, ऊपर वाले ने बनाई। तो इसका मतलब ये है कि कुदरत ने हमें कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है कि तुम जैसे चाहोगे वैसे, मैं जिस माहौल में पैदा होगे मैं तुम्हें उस माहौल के हिसाब से
कर दूंगा। यानी कितनी बड़ी बात है कि हम अपना प्रोसेसर, हम अपनी विंडो, हम अपना सिस्टम जो है वो पैदाइश के साथ लेके आए हैं, फिर हमें कहीं पैदा कर दिया जाए, कहीं भेजना पड़ जाए, तो हम जैसे आर्मी के लोग हैं, कमांडोज हैं, और वो भी मतलब है कि एक सख्त जिंदगी गुजारते हैं, तो वो भी सख्त हो जाते हैं। तो वो ट्रेनिंग होती है उनकी भी, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ होती है। तो अब वही मैं सोच रहा था कि यार जैसे नागा साधु है, जिनके साथ इस तरह किया जा रहा है, एक तो इन्होंने अपने आप को त्याग दिया है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही दुनियादारी से, कपड़ों से, खाने पीने से, आशाइशों से खत्म कर दिया। दूसरा सख्त जिंदगी, तकलीफ वाली जिंदगी। ये इनकी परीक्षा हो रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, और उसके बाद फिर रिजल्ट। पूरी दुनिया से लोग आए इनको देखने के लिए, दुनिया में इन पर सर्च हो रही है, 4 लाख से ज्यादा हैं इन शायद। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। 4 लाख से मतलब उन्होंने बोला ना जितनी हमारी फौज की। कई फौज नहीं होती, कई कंट्रीज की, इंडिया की तो नहीं, कई कंट्रीज की इतनी फौज नहीं होती जितनी है। लेकिन देखते हैं कि आगे महाकुंभ से रिलेटेड क्या न्यूज आती रहती है। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है। वीडियो के जरिए से भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं किस तरह की वीडियो पे रिएक्शन दें। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।